मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, आज मैं आपके लिए संस्कृत खंड से सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों ही कक्षा 11 के लिए लोभ पापस्य कारणम ये पाठ की व्याख्या करने जा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। लोभ है पापस्य कारणम, इसके नाम से ही आपको ज्ञात हो गया होगा कि लोभ ही पाप का कारण है। जो लालच होता है व्यक्ति के मन में, वो भी हमसे गलत कार्य करा देता है। एको वृद्ध व्याघ्र, इसमें एक शेर की और एक लोभी लालची व्यक्ति की कथा है। एको वृद्ध व्याघ्र, एक बूढ़ा शेर स्नान करके कुश हस्ते, कुशा हाथ में लेकर सरस तीरे, सरोवर के किनारे ब्रूते माने बोल रहा। एक बूढ़ा शेर स्नान करके हाथ में कुशा लेकर सरोवर के किनारे बोल रहा था, भो भो पांथा, अरे अरे पथिक, इदम स्वर्ण कंकणम गृह्यताम, इस स्वर्ण के कंगन को ग्रहण करो, ये सोने का कंगन ले लो। ततो लोभ आकृष्ट, तब लोभ से आकृष्ट होकर केनचित किसी पांथेन आलोचितम, किसी पथिक ने सोचा, भाग्येन न एतत् संभवति, भाग्य से ऐसा संभव तो नहीं है, किंतु लेकिन अस्मिन आत्मसंदेह प्रवर्तिनय विधेया, लेकिन इससे आत्मसंदेह में प्रवृत्त होना चाहिए। आत्मसंदेह है मन में कि क्या ये हमको कंगन देगा या नहीं, लेकिन ये कैसे पता लगेगा? ये मन में संदेह है कि जब तक हम संदेह में प्रवेश ना करें तब तक इसके विषय में पता नहीं चलेगा। यते, जैसा कि कहा गया है, न संशयम अनारुह्य, बिना संशय में प्रवेश किए नरो मनुष्य भद्राणि पश्यति, अपना कल्याण नहीं देख सकता है। जब तक मनुष्य संशय में प्रवेश नहीं करेगा तब तक वो अपना कल्याण कैसे देखेगा? संशय पुनरारोह्य, और संशय में प्रवेश करके यदि जीवित रहता है तो पश्यति, तो अपना कल्याण अवश्य देखता है। अर्थात शेर है, इसके सामने जाना, इससे कंगन लेना एक संदेह है कि ये संभव भी है या नहीं। इसलिए से आए, वह बोला, कुत्र तब कंकणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है? व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति, शेर ने अपना हाथ फैलाकर दिखा देता है। पांथो एवदत, पथिक बोला, कथम मारात्म के त्वयि विश्वास है, कि तुम नहीं मारोगे, तुम्हारा क्या विश्वास? व्याघ्र उवाच, व्याघ्र बोला, शृणु रे पांथ, अरे पथिक सुन, प्रागैव, प्राचीन समय में पहले ही यौवन दशायाम अहम अतीव दुर्वृत्त आसम, मैं युवा अवस्था में था जब मैंने बहुत दुराचार किए थे, मैं बहुत दुराचारी था। अनेक गौ मानुषाणाम बधान में पुत्रा दारा शमृता वंशहीनश्च अहम, अनेक गौओं का और मनुष्यों का मैंने वध किया, जिसके कारण मेरे पुत्र, मेरी पत्नी मर गए, वंशहीनश्च अहम, और मैं वंशहीन हो गया। ततः केनचित धार्मिकेण अहम आदेश, तब किसी धार्मिक ने मुझे कहा कि दान धर्मादिकम चरितु भवान, तुम दान धर्म का आचरण करो, दान धर्म किया करो। तद उपदेशादि दानीम अहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नख दंतो न कथम विश्वास भूमि, तो उसके उपदेश के बाद मैं दान धर्म करने के लिए, दान करने के लिए स्नान करके यहाँ बैठा हुआ, वृद्धो गलित नखदंतो, जिसके नाखून और दांत गल चुके हैं, मैं बूढ़ा शेर जिसके नाखून और दांत बिल्कुल गल चुके हैं, न कथम विश्वास, क्या मैं विश्वास के लायक क्यों नहीं हूँ?
मैं आपका विश्वास पात्र क्यों नहीं हूँ। मम च एतावान लोभ विरहो, मेरे जैसा ऐसा लोभ से रहित, येन जिसके स्वहस्तम स्थम अपि स्वहस्त स्थम अपि स्वर्ण कंकणम यस्मैकम कस्मैश्चित दातुम इच्छामि। मैं अपने हाथ में सोने का कंगन लेकर किसी को भी देने की इच्छा रखता हूँ। मैं चैतवान लोभ, मेरे जैसा लोभ से रहित जो अपने हाथ में स्वर्ण का कंगन लेकर किसी को भी देने की इच्छा रखता हूँ। तथापि व्याघ्रो मनुष्यम खादति, फिर भी व्याघ्र मनुष्य को खा लेता है, खा जाता है। इति ऐसा लोक प्रवादो दुर्निवार है, ये लोक अपवाद है, इसको तो मैं नहीं दूर कर सकता, नहीं हटा सकता। मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि, मैंने धर्मशास्त्रों में अध्ययन किया है, पढ़ा है। क्या पढ़ा है? मरुस्थल्याम यथा वृष्टि क्षुधार्ते भोजनम तथा दरिद्रते दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत्सर भूतेषु यह पश्यति स पंडित है। इसमें कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मरुस्थल्याम यथा वृष्टि, जैसे मरुस्थल भूमि में वर्षा, क्षुधार्ते भोजनम और भूखे को दिया हुआ भोजन, दरिद्र दिएते दानम और दरिद्र को दिया हुआ दान, सफलम सफल होता है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, पराई स्त्री को मातृवत अपनी माता के समान समझना चाहिए, और परद्रव्येषु लोष्ठवत और पराय धन को मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए। आत्मवत्सर भूतेषु, जो सभी प्राणियों में अपने जैसा भाव रखते हैं, आत्मवत देखते हैं, वही पंडित होते हैं, वही पंडित कहलाते हैं, वही विद्वान कहलाते हैं। त्वं च अतीव दुर्गते, तुम मुझे अत्यधिक निर्धन दिखाई देते हो, दरिद्र दिखाई देते हो। तत्तुभ्यम, इसीलिए तुम्हें स्वर्ण कंकणम दातुम, इसीलिए मैं तुमको सोने का कंगन देने का सयत्नो अहम प्रयत्न कर रहा हूँ। यत जैसे कि दारिद्रान भर कौनते है माँ प्रेक्षश्र धनम, हे कुंती पुत्र दरिद्र को धन दो, ऐश्वर्यान को धन देने से क्या फायदा, धनवान को धन देने से क्या लाभ। व्याधितस्य औषधम पथ्यम, क्योंकि रोगी को ही औषधि दी जाती है निरुजस्य के औषधि, और निरोगे को औषधि देने से क्या लाभ। तद अत्र सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंकणम गृहाण, इसलिए यहाँ पर तुम सरोवर में स्नान करके इस सोने के कंगन को ग्रहण करो। ततो यावद असौ तद वचः प्रतीतो लोभात सरय स्नातुम प्रविशति, तब वह जब उसके ऐसे वचन सुनकर लोभ से आकृष्ट होकर सरोवर में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, तावत तभी महापंके निमग्न है, पलायितुम अक्षम है, महान कीचड़ में फंस जाता है और वहाँ से भागने में, वहाँ से दूर जाने में अक्षम रहता है, असमर्थ होता है। पंके पतितम दृष्ट्वा, कीचड़ में गिरा हुआ देखकर व्याघ्रो अवदत्, वह व्याघ्र बोला, अहहा महापंके पतितो असि, अरे महान कीचड़ में फंस गए हो। अतस्त्वाम अहम उत्थापयामि, अब मैं ही तुमको उठाता हूँ। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर शनै शनिर उपगम, धीरे धीरे उसके पास जाकर तेन व्याघ्रेण भक्षित है, उस व्याघ्र के द्वारा उस व्यक्ति को खा लिया गया, उस व्याघ्र ने उसको खा लिया। तो ये सब किसके कारण हुआ? लोभ के वशीभूत होकर, लोभ के कारण। एक स्वर्ण के कंगन ने उस पथिक को लोभ में फंसाकर शेर ने उसको मार डाला। तो हमें कभी भी लोभ में नहीं आना चाहिए। आज ये पाठ पूरा हो चुका है। कल मैं आपके लिए अन्य पाठ की व्याख्या करूँगी, तब तक आप इसको अध्ययन करें।